आज की मूवी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने आज क्या देख लिया। ये एक तेलुगु मूवी है जो मुझे देखने पर काफी पसंद आई। कैसे एक बाप अपने पीने के लिए अपनी ही बेटी को धंधा करने के लिए मजबूर करता है और अपने बीबी और बेटी को नर्क से भी बदतर यातना देता है। इस मूवी को जरूर आखिरी तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत में एक बेवड़ा आदमी अपने घर पर जाते हुए दिखता है जहाँ पर उसकी बीबी और उसकी बेटी रानी उसका इंतजार कर रही है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि इतनी देर कहाँ मर रहा था, तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसे है और हमें खाना खिलाने के नहीं। जिसके बाद वो बेवड़ा आदमी उसे खूब मारता है और जब उसकी बेटी रानी उसे बचाने आती है तो वो उसे भी मारता है। वो बेवड़ा आदमी कहता है कि तुम किसी के साथ सोकर अपने पैसे कमाओ। इसके बाद अगली सुबह जब रानी सोकर उठती है तो वो घर के अंदर देखती है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी है और जब वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जब रानी रो रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की डेड बॉडी बाहर पड़ी है। इसका मतलब कि रानी एक ही पल में अनाथ हो गई। इसके बाद रानी डिसाइड करती है कि अब वो इस गांव में नहीं रहेंगी, इसलिए वो अपने कपड़े वपड़े बांध कर निकल लेती है। इसके बाद वो चलते चलते दूसरे गांव पर पहुंच जाती है, लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है। उसने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर आराम करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रानी उससे पूछती है कि तुम कितने पैसे दोगे, तो वो आदमी अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर रानी को दे देता है। जिसके बाद रानी उसके साथ चले जाती है। अब वो हर रोज उस सीढ़ी पर बैठकर लोगों के साथ जाने लगी और उन पैसों से अपना पेट भरने लगी। और कुछ दिन बाद उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो उसी गांव में एक घर ले लेती है जहाँ की वो फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। लोग उसके दीवाने बन जाते हैं। एक दिन रानी के पास शिवा नाम का आदमी आता है जो रानी के साथ इंटीमेट होता है। उसका काम खत्म होने के बाद वो रानी को एक ऑफर देता है, तुम यहाँ पर मत रहो, यहाँ पर तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम मेरे साथ दूसरे शहर चलो, वहाँ पर तुम्हें पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। ये सब सुनकर रानी भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ चल जाती है। जिसके बाद शिवा उसे नए नए लोगों के पास लेके जाता है, बड़े बड़े लोगों के पास, जिससे कि रानी की मोटी कमाई भी हो रही थी और उसे इज्जत भी मिल रही थी। इसी बीच रानी को शिवा से प्यार हो जाता है क्योंकि वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे इस बात की समझ नहीं है कि शिवा उसका फायदा उठा रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि शिवा ने उसकी मदद की है और इसी बात को वो शिवा की अच्छाई मानती है। एक दिन शिवा और रानी का रोड एक्सीडेंट होता है और उसके बाद रानी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। रानी के सिर पर चोट लगी है और वो अपने माँ से मिलने की जिद लगाई है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने में शिवा वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर को थैंक्स कहकर रानी को ले जाता है। जिसके बाद रानी फिर से अपने धंधे पे लग जाती है। ये दोनों अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे। इतने में विक्रम नाम का एक आदमी उनके घर पर आ जाता है और वो रानी को संगीता नाम से बुलाता है, जिस पर रानी उसे कहती है कि मेरा नाम रानी है। जिसके बाद रानी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस पर विक्रम उसे एक थप्पड़ मारकर एक सुनसान जगह पर लेके जाता है। विक्रम उसे एक सुनसान घर में बांध देता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रानी उससे बोलती है तुम मुझे छोड़ दो वरना शिवा यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर रानी को दिखाया जाता है रानी यहाँ पर संगीता है, मतलब उसका असली नाम संगीता है और वो अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इतने में शिवा को भी दिखाया जाता है जहाँ शिवा एक लड़की को किडनैप करता है। वो लड़की उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन शिवा उसे नहीं छोड़ता। वो उससे बोलता है कि तुमने पुलिस स्टेशन में मेरा नाम क्यों बताया, और इसी बीच वो उसे स्टेप करके मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा इसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें धंधे में उतारता है और उनसे मोटा कमीशन खाता है। इतने में ही हमें ये बताया जाता है कि शिवा संगीता से भी यही काम कराना चाहता है, जिस पर संगीता लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई कर देती है। जिसके बाद शिवा को काफी गुस्सा आता है और संगीता भी उसके नाम से पुलिस FIR भी कर देती है। जिसके बाद शिवा उसे रास्ते में रोककर उसे धमकी देता है अगर तुमने 1 हफ्ते में मेरा काम नहीं किया तो वो उसके फादर को मार देगा। जिसके बाद संगीता फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और शिवा की कंप्लेंट फिर से करती है और उन्हें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए कहती है। इसके बाद संगीता को एक लड़की मिलती है जो पहले ही शिवा का शिकार बन चुकी थी। वो लड़की शिवा के बारे में सब कुछ संगीता को बता देती है और तभी विक्रम आता है और विक्रम भी संगीता को यहाँ से चल जाने के लिए कहता है। इसके बाद संगीता शिवा के पास जाती है और उसे खुला चैलेंज करती है। शिवा गुस्से में आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। दरअसल संगीता ने शिवा को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे शिवा को काफी गुस्सा आता है और उसे 5 साल की जेल भी हो जाती है।
इसके बाद प्रेजेंट सीन आता है और विक्रम संगीता को सारी बातें समझाता है, उसे उसका अतीत याद दिलाता है। एक तरफ शिवा रानी को ढूंढ रहा है और विक्रम संगीता को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर को सारी सच्चाई बताता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसने संगीता को ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से उसने अपना सारा पास्ट भुला दिया। उसे बस वही बातें याद है जो डॉक्टर ने उसे बताई थी। इसके बाद विक्रम डॉक्टर से पूछता है कि क्या संगीता फिर से ठीक हो पाएंगी, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि अगर संगीता रानी बनकर जिएंगी तो वो जिंदा रहेंगी। और वो ये भी बताता है कि रानी 4 महीने में संगीता बन जाएंगी, क्योंकि उसने दी हुई इंजेक्शन का असर सिर्फ 1 साल का रहता है। ये सुनकर विक्रम 4 महीने तक संगीता को अपने ही पास रखता है और जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो विक्रम उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भागने लगती है। इधर शिवा भी उसका इंतजार कर रहा है और फिर एक दिन संगीता फिर से विक्रम के पास जाती है और वहाँ भी विक्रम उसे सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चुप रहती है और विक्रम उसे बताता है कि तुम्हारे डैड को भी शिवा ने ही मारा था। और ये सुनकर संगीता खूब रोती है, जिसके बाद विक्रम उसे घर छोड़ देता है। जिसके बाद संगीता को सब याद आ जाता है। विक्रम उसे बोलता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम शिवा की रानी बनकर रहो या फिर कहीं दूर जाकर संगीता की लाइफ जियो। इसके बाद विक्रम उसके पास एक गन छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद संगीता वही गन उठाकर शिवा के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शिवा को भी ये समझ आ जाता है कि इसे सब कुछ याद आ चुका है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि तुम इस शहर के हर आदमी के साथ सो चुकी हो और ना जाने कितने बार तुम मेरे साथ भी सोई हो। और वो उसे सारी सच्चाई भी बताता है कि कैसे उसने संगीता से उसे रानी बनाया। इसके बाद शिवा संगीता को मारने लगता है और संगीता भी उसे गन से घायल कर देती है। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन बताया जाता है, जहां संगीता एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन चुकी है और वो विक्रम को भी थैंक्स बोलती है। इसके बाद हमें शिवा को दिखाया जाता है, जिसे वही इंजेक्शन देकर वहां का चौकीदार बना दिया जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।